अमीर घराने के युवा मालिक को अपने घर की नैनी से प्यार हो गया था, लेकिन नैनी ने उसकी सगाई की अंगूठी वापस कर दी और नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। युवक ने उसे जाने से मना कर दिया और उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। मजबूर होकर महिला ने झूठ बोला कि वह अपने गांव वापस जाकर शादी करने वाली है। ये सुनकर युवक अंदर से टूट गया। उसे लगा कि उसका प्रपोजल उसके लिए सिर्फ मजाक था, इसीलिए उसने अपना दुख छिपाकर उसे जाने दिया। महिला को लगा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन तभी युवक की दादी अचानक उससे मिलने उसके घर आ गई। वह हैरान रह गई क्योंकि दादी हमेशा उससे नफरत करती थी, लेकिन इस बार दादी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उससे विनती कर रही थी कि दरवाजा खोल दे। अंदर आने के बाद भी उन्होंने उसे अपमानित नहीं किया, बल्कि पूछा कि वह कैसी है। महिला असहज महसूस कर रही थी क्योंकि जो बुजुर्ग हमेशा उसे तंग करती थी उनसे सामान्य व्यवहार करना मुश्किल था। तभी दादी ने अचानक कहा कि वह युवक से फिर से मिल जाए। महिला ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसने नौकरी छोड़ दी है और अगर दादी उसे पैसे देकर भी मनाना चाहे तब भी वह नहीं मानेगी। यह सुनकर दादी रोने लगी और बोली कि उनका परिवार दिवालिया हो गया है, इसलिए अब उनके पास उसे लालच देने के लिए पैसे भी नहीं है। असल में दोनों के अलग होने के बाद युवक ने सारी गलती अपनी दादी पर डाल दी। उसे लगा कि दादी के बार बार महिला की हैसियत को नीचा दिखाने की वजह से ही वह खुद को उसके लायक नहीं समझी। उसने दादी से कह दिया कि अगर वे महिला से माफी नहीं मांगेंगी तो वह परिवार का सारा कारोबार छोड़ देगा। दादी ने सोचा था कि वह सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन उसने सच में सब छोड़ दिया। ऊपर से उसके पिता को व्यापार की समझ नहीं थी और उन्होंने गलत निवेश कर दिए, जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो गया। यह सुनकर महिला चौंक गई और तुरंत कोट उठाकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह गई, दादी के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। उधर युवक को जैसे ही पता चला कि महिला आ रही है, उसने तुरंत बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। वह जानबूझकर कमजोर बनकर कहने लगा कि उसके पूरे शरीर में दर्द है। महिला उसे लेकर बहुत चिंतित हो गई। उसे देखकर युवक चोरी छिपे मुस्कुराया, लेकिन महिला ने यह देख लिया और समझ गई कि वह बीमारी का नाटक कर रहा है। इसका मतलब दादी ने भी उससे झूठ बोला था। गुस्से में महिला जाने लगी, लेकिन युवक उसे रोकने के लिए पीछे भागा और गलती से गिरकर अपने घुटने में चोट लगा बैठा। यह देखकर महिला तुरंत उसे उठाने दौड़ी। तभी उसने ध्यान दिया कि युवक काफी दुबला हो गया था। सही मौका देखकर नौकर ने भी कह दिया कि महिला के जाने के बाद से युवक ने ठीक से खाना नहीं खाया और वह सच में दिवालिया हो चुका है। जल्द ही हवेली के सारे नौकरों को भी निकाल दिया जाएगा। आखिरकार महिला का दिल पिघल गया और उसने वहीं रुककर उसकी देखभाल करने के लिए हामी भर दी। युवक बहुत खुश हुआ और उसने तय किया कि अब वह महिला को पूरी तरह अपने प्यार में डालकर रहेगा। उस रात महिला ने दवा निकालकर उसे खाने को दी, लेकिन युवक ने यह कहकर मना कर दिया कि दवा बहुत कड़वी है। तब महिला ने दवा को सूप में घोल दिया और कहा कि अब कड़वाहट महसूस नहीं होगी, लेकिन युवक ने सिर्फ सूंघ कर ही कह दिया कि सूप कड़वा हो गया है। महिला को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद एक घूंट लिया और सच में सूप कड़वा निकला। तब उसने पूछा कि आखिर वह क्या चाहता है कि वह दवा पी ले। युवक शर्माते हुए बोला, अगर तुम अपने मुंह से मुझे खिलाओगी तभी मैं दवा लूंगा। उसे हैरानी हुई कि महिला सच में सूप का एक घूंट अपने मुंह में लेकर उसके मुंह में पिला देती है।